तो दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। फॉर हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ दिस वीडियो एंड टिल द एंड इज द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। राइट। सो दोस्तों, आज फ्राइडे को हमने देखा क्लोजिंग। ये जो क्लोजिंग है ये यूएस आवर्स की क्लोजिंग है। ये दिखा रहा है 82.77 के पास और गूगल में दिखा रहा है 82.81 के पास। ठीक है दोस्तों, तो मैं ज़्यादातर जब क्लोजिंग आती है फ्राइडे तो मैं गूगल पे देखता हूँ। नॉर्मली 82.77 या 82.81 के पास ही क्लोजिंग हुआ है दोस्तों, तो ये जान सकते हैं हम। पर बहुत ही बढ़िया दिन का ट्रेड रहा दोस्तों। और इस ट्रेड में आप अगर मेरा पिछले दिन का एनालिसिस देखें, मतलब गुरुवार के शाम को जो मैंने एनालिसिस डाला था शुक्रवार के लिए, वो एनालिसिस अगर आप देखेंगे उसमें मैंने आपको क्लियरली बोला था। एक सेकेंड, हम 15 मिनट चार्ट पे जाते हैं और हमारा ट्रेड है यहाँ पे 17 का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 17th का जो ओपनिंग हुआ, मतलब 16th को तो सब लोगों ने सोचा ये ट्रेंड डाउन जाएगा क्योंकि क्लोजिंग हुआ था 82.67 के करीब। बट शाम को अच्छा सा न्यूज़ आया था। मैंने आपको बोला था न्यूज़ आ रहा है यूएस का, तो वॉच कीजिए। तो फ्राइडे मॉर्निंग का जो ओपनिंग हुआ दोस्तों वो बहुत बढ़िया हुआ। 81 के पास ही ओपनिंग हुआ और इसी रेंज में कामकाज करता रहा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो लाइन मैंने बोला था 82.74 या 73 के पास, ये लाइन टूटा नहीं। फ्राइडे को पूरा दिन ये लाइन के ऊपर ही कामकाज हुआ है, बाइंग हुआ है या सेलिंग हुआ है। सेलिंग जब भी 82.74 के पास आया है वहाँ से फिर से बाइंग ही हुई है दोस्तों। तो एक दिन का अच्छा बाइंग हुआ है और शाम के सेशन में भी नीचे आने की कोशिश की थी इसने और फिर ट्रेंड वापस जाके ऊपर ही क्लोज हुआ है। अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है दोस्तों। इससे एक चीज़ पता चलता है हमको कि ये टाइम पे थोड़ा होप्स है 83 के ऊपर जाने की। क्यों होप्स है? यूएस का डेटा लास्ट लगातार 2 हफ्तों से बहुत बढ़िया आया है। दूसरा पॉइंट, ऑयल जो है वो नीचे जा रहा है। क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे जा रहा है। नीचे जितना जाएगा डॉलर उतना बढ़ेगा। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, अगर तेल के दाम बढ़ते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो रुपी वीक होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास एक्सेस स्टॉक है ऑयल का और वो बिक नहीं रहा है क्योंकि ऑयल के दाम गिर रहे हैं, तब भी डॉलर स्ट्रांग होती है दोस्तों। तो वही परिस्थिति अब हो रही है, तो वो देखिए। और तीसरा पॉइंट ये है गोल्ड। गोल्ड जब तक 1850 के नीचे कामकाज करेगा, डॉलर अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो ये तीनों चीज़ों को आपको वॉच करना है। मैं एक बार वनडे के ट्रेंड पे चला जाता हूँ दोस्तों। आप अभी भी देख सकते हैं ये वनडे का ट्रेंड है जो मैंने लास्ट वीक आपको बोला था। ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड बनाया था, फिर यहाँ से एक छोटा ट्रेंड बना रहा है अपना। तो ये ट्रेंड पे नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया यहाँ पे। और यहाँ से इसको एक ऐसा मूव करना है शायद मंडे को। देखते हैं दोस्तों कि मूव ऐसा होता है ऊपर की तरफ या ये सपोर्ट को तोड़ देगा। और ये सपोर्ट हमारा अभी भी आ रहा है 82.72 से लेके 74 तक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बन गया है दोस्तों। ठीक है। तो मंडे के लिए हम क्या करेंगे, मंडे का ट्रेड अब हम बताएंगे हम आपको। हम जाएंगे 1 आवर चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये है 1 आवर चार्ट। मंडे को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें वॉच आउट करना है, वो है ये वाला। ये लेवल है हमारा 82.72 का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फ्राइडे का कामकाज 82.74 के ऊपर हुआ है, तो 82.72 का लेवल को हमें वॉच करना है। अगर स्पॉट 82.72 के नीचे आता है दोस्तों तो सेल मत कीजिए, क्योंकि हमें एक और इम्पॉर्टेंट लेवल ब्रेक होना है, कॉन्फर्मेशन मिलना है। वो नीचे का लेवल है 82.62। मतलब 72 से लेके 62 तक अगर आप सेल करेंगे, बाउंस बैक होने की चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। इसलिए सेल मत कीजिए, ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। तो आपकी मर्ज़ी, आप सेल भी कर सकते हो। पर मैं क्या करूँगा, 72 से नीचे
ट्रेड करता है, तो जब तक 82.62 ब्रेक नहीं होगा मैं सेल नहीं करूँगा, मैं वॉच करूँगा। 62 के अगर नीचे काम करने लगे तो मेरा एक और इम्पॉर्टेंट लेवल है 82.57। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं सेल करने का सोचूंगा, क्योंकि अगर 82.57 ब्रेक होता है दोस्तों तो 82.43 तक आने की चांसेस है। वो फॉल बहुत ही फास्ट होगा। अगर 57 के नीचे गिर गया तो 43 तक बहुत फास्ट गिरेगा। तो इस लेवल पे मुझे कंफर्ट होगी कि बेचने के लिए एक ट्रेड ले सकता हूं मैं। उससे ऊपर मैं कब बेचूंगा भी नहीं ना खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा मौके का, जहां पे मुझे ट्रेंड अच्छा मिले या मुझे बाइंग सिनारियो नज़र आए, तभी मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये जोन में पैसा खोने का चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा आराम से ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट लास्ट डे है कल, उससे मार्केट हमेशा रहेगा, पर हमारा पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है और पैसा ना गंवाना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ओपनिंग दिया हमको 82.77 के ऊपर, 82.77 के ऊपर अगर ओपनिंग दिया और कामकाज मार्केट ट्रेड कर रहा है या यूएसडी ट्रेड कर रहा है 82.77 के ऊपर, तो कॉन्फिडेंटली बाई कीजिए दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है 82.77 के ऊपर। और आप बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट 82.84 के लिए, दूसरा टारगेट आपको इंपॉर्टेंट बनेगा 82.87, और 82.87 के आगे दोस्तों तो जा सकता है 82.94, और अगर 94 के ऊपर गए दोस्तों तो हम 83 के ऊपर भी जा सकते हैं। मेरा टारगेट ये है कि स्पॉट अगर 82.94 के ऊपर गया और 83 के ऊपर काम करने लगा तो हमको अल्टीमेट टारगेट 83.41 तक तो ज़रूर देखना चाहिए। उतना तक तो आएगा, क्योंकि उतना शॉर्ट कवरिंग से ही कवर हो जाएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ बहुत पेशेंटली और देख रहा हूँ कि 82.77 82.8 के ऊपर काम कैसे हो रहा है, बाइंग कैसे हो रही है, वॉल्यूम्स कैसे आ रहा है, ये वॉच कर रहा हूँ दोस्तों। तो यही होगा मेरा एनालिसिस मंडे के लिए, और मैं इसी लेवल्स पे कामकाज करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो से फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन के बाजू में एक सुपर थैंक्स बटन है, उसको क्लिक करके आप मुझे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। 20 रुपये से लेके कितना भी चाहे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, तो प्लीज़ दिल खोल के कंट्रीब्यूट कीजिए मुझे और मुझे एनकरेज कीजिए। जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है आपको अगले दिन ट्रेड के लिए प्रिपेयर होने में आसानी होगी दोस्तों। नाउ वी गोना डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी, आई एम गोना जस्ट गिव यू अ ब्रीफर ऑन व्हाट हैपेंड ऑन फ्राइडे। And on Friday, friends, if you can refer to my Thursday's video, I had clearly told you the levels on as to what is it that we can expect on Friday, and this is where Friday we started. Thursday evening close was somewhere near 82.67, and everyone in the most of the people in the market thought it will fall down to 82.5. But a good news from the US market relating to its PMI data as well as relating to some of its jobs related data pushed the market up. So we got a very excellent opening on Friday, which is close to 82.81. And the beauty on Friday is, friends, you can see this line. This line is 82.74. The price of USD did not fall below this 82.74, acting as a very important support, and we traded almost at the highs and even at the top level of the price band. We never went below this price, which is a good part, friends. And that is one of the most important confirmation for me that market this time is really hell-bent to see what is beyond 83. Okay, now let's look at the one day trend. And as I said, friends, on in my Thursday analysis, the trend is pretty much up. I don't see a breakage of trend, and you can see here we are trying to make another trend where we went up, we came down, touched the trend line, went up again, came down, and again from here we should take a retracement, friends, trying to see if we can break 83 and above, and that's what I'm hoping for. So the trend for me right now doesn't look bearish. From a dollar perspective, it looks very bullish. What can we do for Monday's trade? Very simple trade, friends. You got to trade this market with a lot of patience, and it's not necessary that you have to take every trade.
sometimes waiting for the right opportunity gives you more money than just going and taking some opportunity. All right. So wait for the opportunity, and that's what I am going to do for my Monday's trade. So on Monday, friends, a very important level that I will watch out for is right here, which is 82.72. So let's say on Monday, if spot is below USD INR spot is below 82.72, I will not get into any sell trade until and unless this level breaks, which is 82.62. Okay. So many will say, Sunil ji, after 82.62 breaks, can I immediately take a sell? No, wait. Because just close by to 82.62, there's another important level which is 82.57. Only if 82.57 breaks on the downside, I will be taking sell positions, and in my sell positions, friends, I will be taking below 82.57. I will look for a target of 82.43, and below 82.43, friends, I can look forward even for 82.37. So that's a good margin. Now, if at 82.57 it is coming down and it is not breaking, but it is taking support from here, I can even be a buyer from here, because I know if it takes this support, it can go up faster. So you should know your supports and resistances and how market is behaving at that point of time for you to take the right trade. Even at 82.62, if market falls down on Monday, I will watch at 82.62. If the trend here is again picking up, if there is buying coming up this level, I still can be a buyer here. All right, because the market is very strong, friends. On the upside, friends, I will buy, or I suggest anybody to buy only if spot is above 82.77 and above. That means on Monday, if the market opens above 82.77, it's a strong buy. Look forward for your first target of 82.84. Then look forward for another interim target, which is 82.87. And beyond 82.87, friends, look forward for 82.94. Above 82.94, friends, I expect 83 to come. And if we are able to trade above 83 for even like 10-15 minutes, I am very confident that we should see upside targets of 83.41 also, which can come not on the same day, but maybe the next day if we get a closing above 83. So currently the market is bullish. Watch out for gold. If the gold is trading below 1850, it's a good sign for dollar to go above. Watch for crude. The lesser the crude, if crude prices fall, in the current scenario, it is much better for the dollar to increase. Normally, rupee becomes weak if crude prices increases, but in current scenario, because India has a lot of excess reserve of crude, if the crude prices fall, then they cannot sell crude at a lower price, and hence that depreciates the value of Indian currency. So economies of scale, again, that's a theory, you can go through it. And third thing to watch out for, friends, is the bond market of US. If the US bond markets, the 10-year bond yield market is high, then it surely supports a higher dollar price. So these things have to be watched on Monday, friends. I hope you're liking my video. For those people who like this content or who are able to make some profits out of this analysis, I request you to please click the super thanks button, which is right next to the like button. And dislike button. Next to that, there's a super thanks button with a heart mark. Click on that and please do contribute to your Forex Raja. And you can contribute from 20 rupees to any amount that you want. And please do encourage me. For all those people who are watching this video first time, I request you to please subscribe to my channel because I come up with daily analysis, and this analysis can help you to prepare for your trade the next day. All right, friends, have a wonderful weekend, and we'll catch up with you in the market on Monday. Take care. Bye-bye.